वो जमीन के जो मूल्य रजिस्ट्री है वो 2002 में हुआ था। उसमें साफ लिखा है मेरा नाम शंभू पासवान। तो मूल में तो लिखा है, कोई गलती से एक पेज पे छप गया, वो तो 10 बार उसमें से 10 बार बेचा हूँ मैं। और वो भी किसने रजिस्ट्री जो लोग छापते हैं उसकी गलती से छप गया। तो वो विषय नहीं है, विषय वो नहीं है जो जाति छुपाया, क्योंकि कमर्शियल जगह है वो। सच छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव इस बार सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक चुनाव नहीं था। यह मुकाबला बन गया था स्थानीय बनाम बाहरी का, पारंपरिक बनाम परिवर्तन का। बीजेपी ने टिकट दिया शंभू पासवान को, एक ऐसा नेता जिसकी छवि बाहरी उम्मीदवार के तौर पर प्रचारित की गई। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर यानी मास्टर जी स्थानीय राजनीति का जाना पहचाना नाम और पहाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा थे। जनता के बीच मास्टर जी की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बीजेपी ने शंभू पासवान की जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता, पार्टी तंत्र की रणनीति और बूथ स्तर तक की मजबूत पकड़ के दम पर आखिरकार शंभू पासवान चुनाव जीत गए थे। अब सवाल, क्या ये जीत वैध थी? लेकिन चुनाव जीतने के कुछ ही समय बाद एक याचिका ने इस जीत को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि शंभू पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जबकि उनके अन्य दस्तावेजों में वो सामान्य जाति के तौर पर दर्ज हैं। ये याचिका दायर की थी मास्टर जी यानी दिनेश चंद्र जी ने। याचिका में यह भी दावा किया गया कि 2016 में बनाया गया जाति प्रमाण पत्र भी संदिग्ध है और राज्य गठन से कुछ ही महीने पहले एक और संदिग्ध प्रमाण पत्र जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए देहरादून के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि 4 हफ्ते के भीतर मामले की जांच कर फैसला लें। अब जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। सभी पक्षों को सुना जाएगा, कानूनी राय ली जाएगी और फिर तय होगा क्या शंभू पासवान की मेयर की कुर्सी सलामत रहेगी या भाजपा की बड़ी फजीहत होगी। शंभू पासवान का पक्ष है कि 2002 में हुई एक जमीन रजिस्ट्री में गलती से उनकी जाति सामान्य लिख दी गई थी, जबकि अन्य सभी सरकारी कागजों में वो अनुसूचित जाति के ही हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा गलत तरीके से उछाला जा रहा है और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुनिए जरा। तो जो उसका मूल्य रजिस्ट्री है, वो जमीन के जो मूल्य रजिस्ट्री है वो 2002 में हुआ था। उसमें साफ लिखा है मेरा नाम शंभू पासवान। और वो उसको लेके उसके बाद में हमने बेचा तो रजिस्ट्री करने वाले लोग क्या करते हैं, वो छपा हुआ मैटर है। एक सामान्य से बात है, लोग बोलते हैं कि उसमें छपा रहता है कंप्यूटर में कि वो भी बेचने वाले सामान्य जाति से, खरीदने वाले सामान्य जाति से, वो गलती से लग गया। बाकी तो सारे चीज शंभू पासवान वो गलती से कहीं छप गया। अब उसको लोग राई के पहाड़ बना रहे हैं, तो वो तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसी का जो हम एक रजिस्ट्री मूल दे रहे हैं तो उसमें तो लिखा है ना। तो मूल में तो लिखा है, कोई गलती से एक पेज पे छप गया, वो तो 10 बार उसमें से 10 बार बेचा हूं मैं, वो एक जगह छप गया। और वो भी किसने रजिस्ट्री जो लोग छापते हैं उसकी गलती से छप गया। तो वो विषय नहीं है, विषय वो नहीं है जो जाति छुपाया, क्योंकि कमर्शियल जगह है वो। मैं अगर किसी जमीन को बेचता उसका कृषि, तो उसमें होता जाति। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में है कुछ गंभीर सवाल जो न सिर्फ इस चुनाव से बल्कि सिस्टम और जवाबदेही से भी जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या जाति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया में कोई खामी रही है? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और गहन करनी चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या राजनीतिक दल सिर्फ जीत की गारंटी देखकर उम्मीदवार तय कर रहे हैं या सामाजिक सच्चाई की भी जांच करते हैं? सवाल नंबर 4, और अगर दोष साबित होता है तो क्या सिर्फ शंभू पासवान ही जिम्मेदार होंगे या उन्हें चुनाव में उतारने वाली पूरी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी भी तय होगी? दोस्तों, फिलहाल जिलाधिकारी की रिपोर्ट और आने वाला समय ही तय करेगा कि शंभू पासवान की मेयर की कुर्सी पर संकट टलता है या और गहराता है। लेकिन इतना तय है, उत्तराखंड की राजनीति अब इस प्रकरण से एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां प्रमाण पत्र, पहचान और पद की वैधता पर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। शंभू पासवान मूल रूप से बिहार के रहने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ नाराजगी देखने को मिली थी।
दलित समुदाय से आने वाले शंभू पासवान की ऋषिकेश में अच्छी पकड़ मानी जाती है। शंभू पासवान को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का करीबी माना जाता है। उनकी जीत पर खुद मंत्री जी, उस वक्त मंत्री जी ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने आखिरकार विकास को ही चुना। शंभू पासवान इससे पहले नगर पंचायत मुनि की रेती के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। बीजेपी के करीब आधा दर्जन दावेदार थे। शंभू की जीत सिर्फ एक नगर निगम चुनाव की जीत नहीं, बल्कि बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी मानी गई। पार्टी उत्तराखंड में दलितों और प्रवासी मजदूर वोटर्स को साधने के लिए शंभू पासवान पर उसने भरोसा जताया। विजय के बाद उस वक्त कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि ये जीत मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और धामी जी के नेतृत्व में काम करने का नतीजा है। गौरतलब है कि शंभू पिछले 15 साल से ऋषिकेश में सक्रिय हैं और दलितों के लिए किए गए उनके काम को चुनावी हथियार बनाया गया है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर शंभू पासवान का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में शंभू पासवान बोल रहे हैं कि वो 1984 से पहले टिहरी में रहते थे और ये दावा किया जा रहा है कि शंभू पासवान ने 1983 में बिहार से 8वीं पास की है। वीडियो बनाने वाले ने सवाल उठाया कि या तो शंभू पासवान की 1983 की 8वीं की मार्कशीट नकली है, या तो वो 1984 से पहले टिहरी में नहीं रहा करते थे, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये पूरा वायरल वीडियो। मैं टेरी विस्थापित मनोहर जी ने बताया था। मैं टेरी 84 से पहले मैं टेरी में था। मैं टेरी 84 से पहले मैं टेरी में था। उसके बाद ऋषिकेश आया। लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं है ये कोई ऋषि है, इसलिए सब बात था कि सबको नहीं बताना चाहिए। अब साथियों 83 में तो ये बिहार में 8वीं की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए थे, तो ये टिहरी कब गए, ये सवाल तो इनसे बनता ही है। आखिरी में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सियासत में कुर्सी की जात भी बदलती है, बस वक्त और दस्तावेज की बात होती है। शंभू पासवान के इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए रायशुमारी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वो जमीन के जो मूल रजिस्ट्री है वो 2002 में हुआ था। उसमें साफ लिखा है मेरा नाम शंभू पासवान। तो मूल में तो लिखा है, कोई गलती से एक पेज पे छप गया। वो तो 10 बार, उसमें से 10 बार बेचा हूँ मैं, और वो भी किसने रजिस्ट्री जो लोग छापते हैं उसकी गलती से छप गया। तो वो विषय नहीं है। विषय वो नहीं है जो जाति छुपाया, क्योंकि कमर्शियल जगह है वो। मैं अगर किसी जमीन को बेचता उसका कृषि, तो उसमें होता जाति छुपाया, तब तो मैं दोषी हो जाता, या स्टाम्प छुपा दिया तो दोषी होता। उसमें दो बातें होता है, कि हम जाति छुपाया जो बिकेगा नहीं तो हम सामान्य बने तो दोषी होता, या हमने स्टाम्प छुपाया तो वो तो कमर्शियल जगह बेच रहे हैं, नक्शा पास